नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। काफी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब जब आप मुझसे लेखपाल की प्रिपरेशन की कहते थे तो मैं आपसे यही कहता था कि जो जूनियर असिस्टेंट है आपका पेपर वह कंप्लीट हो जाए, जो यूपीटीएससी करा रहा है। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको भी लेखपाल देना है। तो आप सब के लिए मैंने इस प्लानिंग को जो लेखपाल की उसको रोक रखा था कि आप थोड़ा सा इस पेपर का पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसको वेट कर लीजिए। जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा 102 दिनों के अंदर हम आपको पूरी प्लानिंग दे देंगे कैसे हमें लेखपाल की प्रिपरेशन आपको करानी है। बट इस पेपर में भी जो यूपीटीएससी का हमेशा बिहेवियर रहा है, एक दो सवाल मैथमेटिक्स से कनेक्ट करते हुए, रीजनिंग से कनेक्ट करते हुए डीआई देना उसका मतलब एक नेचर ही है, उसका एक पैटर्न ही है। तो उसने डीआई फिर से दिया। दो सवाल डीआई के आए थे, जैसा उसका एक लेवल बिहेवियर है पेपर पैटर्न का, उसी प्रकार से ही सवाल है। एक टेबल का सवाल था, एक पाई चार्ट का सवाल था। दोनों प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप लेखपाल दे रहे हैं या यूपीटीएससी का कोई भी पेपर देने की सोच रहे हैं तो इस प्रिपरेशन को, मतलब इस पार्ट को भी अपने साथ अपनी तैयारियों में शामिल कर लीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी यूपीटीएससी के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट के हों, चाहे वो आपकी मेंस एग्जाम्स के हों, किसी भी स्तर के हों, तो हम उसको अच्छे से कवर कराएंगे। उन हर सवालों को हल कराएंगे, क्योंकि कोई भी सवाल आपको संभावनाओं में आने वाली परीक्षा जैसे कि लेखपाल इसमें देखने को मिल सकता है। तो आज भी आप इन दोनों सवालों को हल कर लीजिए। इसके बाद हम जल्दी इसकी सूचना आपको देंगे कि कैसे हमें लेखपाल की डीआई, जो मुझसे आप उम्मीद कर रहे हैं अच्छी खासे स्तर की डीआई, उसको हमें करानी है। एक बात जो मैं आपसे बार बार कहता था, जब लेखपाल का पेपर पैटर्न आपको मिला है अभी जो है फेस करने के लिए, 10 सवाल डीआई के हैं। तो डीआई पर मैंने आपसे कहा था कि आपको ये मत समझिएगा कि एक सवाल पर एक फिगर पर 5 सवाल आएंगे। एक फिगर पर एक सवाल, एक फिगर पर 2 सवाल, इस प्रकार से वैरायटी देने के लिए अलग स्तर का पेपर स्ट्रक्चर आपको फेस करने को मिल सकता है। जैसा कि जूनियर असिस्टेंट ने भी दिया है, इसके पहले आपने देखा होगा स्टेनो का पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि एक दो सवाल आपको देखने को मिले थे। यहां पर भी आप देखिए तो आपके पास पहले एक टेबल है, फिर एक पाई चार्ट है। तो पहले इन सवालों को रीड कर लीजिए, फिर लेखपाल से संबंधित चीजें और भी समझा देते हैं आपको। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है निम्नलिखित तालिका के आधार पर दो तिमाही, दो क्वार्टर की बात कर रहा है, Q1 एंड Q2 में चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका नाम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो आप सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, के लिए कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व लीडरशिप करते हुए Q1 से Q2 तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है। समझ रहे हैं? मतलब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंटिंग इन द कंपनीज टोटल एनुअल सेल्स फॉर द फोर रीजन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ओवर द टू कंसेक्यूटिव quarters Q1 and Q2, the region with the maximum increase in the sales from Q1 to Q2। मतलब इसका कहना है कि जिसमें सर्वाधिक इंक्रीज देखने को मिला है वही आपको बताना है। एक प्रकार से इस इंक्रीज को देखिए तो इसने साफ साफ लिखा है वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 से Q2 तक अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र। दो प्रकार से वृद्धि डिसाइड करने को कह सकता है, ये तो बड़ा आसान कर दिया इसने। अब यहां पर जैसे अगर हम इंक्रीज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 3000 का इंक्रीज है, यहाँ पर 22-3-2500 का इंक्रीज, मतलब 3000 का इसमें भी इंक्रीज है, 12-2-14 2000 का इंक्रीज है, 18-2-20 अगर आप देखेंगे तो 2000 का इंक्रीज है, 2000 का इंक्रीज है, 3000 का इंक्रीज है, 3000 का इंक्रीज है। तो उत्तर और जो दक्षिण है उसमें सर्वाधिक इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। अब उत्तर और दक्षिण देखिए आपके सामने कहां है, दक्षिण और पश्चिम लिखा है, पहला विकल्प दक्षिण पश्चिम। तो हम लोग को क्या देखना है, जिसमें 3-3 हजार का इंक्रीज, उत्तर और दक्षिण या दक्षिण और उत्तर, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। पूर्व और पश्चिम है, पूर्व और पश्चिम है, जैसे हम ये देखें उत्तर और पूर्व है, पश्चिम है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो हम लोग यहां पर ए विकल्प लगाएंगे। एक चीज और सवाल का यहां पर पार्ट हो सकता था, उसको आप समझिएगा, जो परसेंटेज के बिहाफ पर आपसे पूछ सकता था। तो जब परसेंटेज के बिहाफ पर पूछता तो अलग एक्टिविटी हो जाती। कैसे हो जाती सुनिए, हमें देखते कि यहां पर 3000 का इंक्रीज हो रहा है ना, 3000 का इंक्रीज हो रहा है, और यह 3000 किस में हो रहा है, 15000 में हो रहा है। तो यहां पर इसको हम फ्रैक्शन बनाते। इसी प्रकार से यहां भी 3000 का इंक्रीज हो रहा है और यह 3000 22,000 पर हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसका इंक्रीज देखते थे 2000 का हो रहा है, और यह 2000 किस पे हो रहा है, 12000 पर हो रहा है। इसी प्रकार से यहां भी 2000 का इंक्रीज हो रहा है और यह 2000 किस पर हो रहा है, 18। अगर ये परसेंटेज पर पूछा होता तो, फिलहाल इसने परसेंटेज पर नहीं पूछा है, इसने साफ साफ यही पूछ लिया कि किसमें सर्वाधिक आपको वृद्धि। अगर यहां लिखता वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 से Q2 तक बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है, ऐसा पूछता तो हम बताते, करेक्ट है। अब फिलहाल ऐसे में ना तो उत्तर को कहीं पर अलग से रखा है, ना तो उसने दक्षिण को रखा है, क्योंकि विकल्प में उत्तर दक्षिण दोनों रखना पड़ेगा समान अगर जो वृद्धि है। बट मैं इसको बता देता हूं कि इस तरह के सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं।
अगर मैं इनको परसेंट बनाता, जैसे हमें कहते हैं कि 3000 बढ़ा है 15,000 में, 3000 बढ़ा है 22,000 में, 2000 बढ़ा है 12,000 में, 2000 बढ़ा है 18,000 में, ठीक है। अगर परसेंटेज के आधार पर होता तो निश्चित तौर पर देखिए हम कुछ खास ना करते, हम सीधा सीधा इसको 3/15 कह रहे थे, इसको भी हम 3/20 कहें, 3 हम क्या कह सकते हैं 20 कह दें, यह 3/20 हो गया। पूरी तरह से भी नहीं काटना है हमें, हम ऐसे बताते हैं। यहां पर भी आप 2/18 लिखिए, ठीक है, और यहां पर 2/12 लिखिए। एक 2 ये वाला 12 था, ये वाला 18 था, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी भी फ्रैक्शन बनते हैं तो उन फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 सब में करना ही है, तो गुणे 100 करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो जिस फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा उसका परसेंटेज मान भी ज्यादा ही होगा। अब जैसे 3/15 3/20 को कंपेयर करें तो हमको समझ में आ रहा है कि 3/15 और 3/20 में क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो ज्यादा होगा, अर्थात यह ज्यादा है, ये ज्यादा है इसमें। जबकि इधर की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर 2/18 है, 2/12 है, तो 2/12 ज्यादा है। 2/12 की बात करो तो 1/6 होता है, और 3/15 की बात करें तो 1/5 होता है। तो आप खुद समझ गए कि सर्वाधिक ये है, सर्वाधिक ये है। तो हम सबसे बड़ा ग्रोथ अगर देखते तो उत्तर में देखते, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछता तो। फिलहाल इसने प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछा था, जो पूछा था वो बहुत ही ओरल था और उस ओरल को हम डायरेक्टली कर सकते थे। फिलहाल उसने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, वो दक्षिण उत्तर दक्षिण पश्चिम कहीं डायरेक्ट नहीं था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पूर्व और पश्चिम नहीं है, पूर्व पश्चिम का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल कम की तरफ है, सर्वाधिक नहीं है। और इसके बाद उत्तर पूर्व पूछा है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर में तो है लेकिन पूर्व के साथ उसका कोई अलाइनमेंट नहीं, पश्चिम डायरेक्ट हो नहीं सकता है, और लास्ट में हमारे पास ई विकल्प ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए ई विकल्प पर हम सही सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट का था, और इसने और आसान कर दिया। इस पाई चार्ट को हम ऐसा मतलब पहली बार देख रहे हैं, इतना आसान उसने बनाया है। घरेलू वार्षिक खर्चों में को दिखाने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का सबसे, मतलब अब तक देखा जाए तो मैंने इस तरह की डीआई बहुत ही आसान, मतलब पहली बार देख रहा हूं, इतना इजी। क्योंकि किराए पर जो खर्च हुआ है वो है 20%। अगर यहां से देखा जाए तो परसेंट को लेना है, क्योंकि हम पाई चार्ट में या तो परसेंट के आधार पर इंफॉर्मेशन देते हैं या तो डिग्री के आधार पर देते हैं। यहां पर अगर परसेंट के आधार पर है तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल खर्च 100% का हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किराए पर जो खर्च हुआ है वो है, अगर परसेंट के आधार पर जाए तो 20% है, और खाने पर जो फूड में खर्च हुआ है वो 30% है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रेशियो बनेगा तो ये आपका 2:3 बनना चाहिए। अब 2:3 भी विकल्प में नहीं है। अगर हम इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग लाते, क्योंकि देखिए इसने जो पैसा दिया है 1,44,000 दिया है, 1,44,000 यहां पर दिया है, और एक खाने का हो, किराए का हो गया। खाने वाला अगर देखिए 2,16,000 आपके सामने ही है, 2,16,000 है, करेक्ट है। 3 0 खत्म हो गया। फिर देखिए यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे आप समझिए तो कितने से जा रहा है, जैसे 144 है तो 12 से ले जा सकते हैं, 12 92 होता है, 12 के 12 12 96 होता है, 6 दूना 12 होता है, 6 3 18। चाहे आप इससे करिए, मतलब परसेंटेज से करिए क्योंकि एक ही बेस का पार्ट है, चाहे आप वैल्यू से करिए, दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में 2:3 है, जो कहीं पर किसी विकल्प नहीं। तो कंफ्यूजन इसने सवाल से नहीं किया है क्रिएट, सवाल से नहीं बल्कि ऑप्शन से क्रिएट किया है। ये रही बात कल का पेपर जो जूनियर असिस्टेंट का था उसके सवालों की। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको हमें कराना ही है, आपको उससे अवेयर कराना हमारी प्रायोरिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसको करते रहिए, कंफर्म करते रहिए। लेखपाल के जो सदस्य हैं जो आगे सोच रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप सबको जैसे देखिए सारी वैरायटी, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम है और हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो लेखपाल के लिए हम आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट अनाउंसमेंट देंगे कि हम प्रॉपर क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग उसमें जुड़िएगा, और हम इसकी क्लास के लिए हम आपको वादा किए हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही हमारा काम है। आप तब तक हमारे इस नंबर पर मैसेज करते रहिए लेखपाल के नाम से 8799214507, और सबसे बड़ी बात इस नंबर को सेव किए रहिएगा जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे, सूचनाएं मिलती रहे, सारी चीजें होती रहे। बाकी हम आपको अभी जो है आज की क्लास सेशन यही समाप्त करते हैं, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी हम जो भी चीजें आएंगी सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को मिलता हूं क्लास में। थैंक यू सो मच।